अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दास्तान घर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आप सुनेंगे एक ऐसा किस्सा जो सब्र, इस्तिकामत और ईमान की रोशन मिसाल है। ये है किस्सा उस नबी का जिन्होंने 950 बरस तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। यह है किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने हर तूफ़ान का सामना किया मगर अपने ईमान में कभी कमज़ोरी ना आने दी। आइए चलते हैं वक्त के सफ़र पर, जहां हम सुनेंगे किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत से नवाजा गया। आखिर सुन्नतुल्लाह के मुताबिक इनके रुश्तो हिदायत के लिए भी इन्हीं में से एक हादी और खुदा के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हज़रत नूह ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मज़हब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफ़रत व हकारत के साथ इनकार पर इसरार किया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि जिसको ना हम पर दौलत और सरवत में बरतरी हासिल है और ना वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, इसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके अहकाम की तामील करें। और अगर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किसी बात की तरफ कभी तवज्जो देते भी तो उनसे इसरार करते कि पहले इन पस्त और गरीब अफराद कौम को अपने पास से निकाल दें, तब हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसके तुम ख्वाहिशमंद हो, तो खुदा के अज़ाब से मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं। मैं इसके दर्दनाक अज़ाब से डरता हूँ। इसके यहाँ इखलास की कदर है, अमीरो गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और रहमत इलाही की आगोश में आ जाए, मगर कौम ने ना माना। और जिस कदर इस जानिब से तबलीग हक में जिद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की जानिब से बुग़्ज़ो अनाद में सरगर्मी का इजहार हुआ और इज़ार रसानी और तकलीफ़ दही के तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने अवाम से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की परस्तिश को ना छोड़ो। हज़रत नूह की बैत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर नाआशना हो चुकी थी और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह की परस्तिश और असनाम परस्ती इनका शुआर था। जब कौम की हिदायत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल कोशी और हर धर्मी इन पर वाज़ेह होती चली गई और कुरानी तस्रीह के मुताबिक 950 साल की पहम दावत व तबलीग का इन पर कोई असर न देखा, तो सख्त परेशान हुए। तब खुदाए ताला ने इनकी तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई, जो ईमान लाए वो ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस इनकी हरकत पर गम न कर। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि इनके ब्लागे हक में कोई कोताही नहीं है, बल्कि खुद ना मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है, तो उन्होंने अल्लाह ताला की दरगाह में ये दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफरों में से किसी को भी ज़मीन पर बाकी ना छोड़। अगर तू इनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल भी इन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई
اور اپنے قانونی جزاء و اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا گزر ادھر سے ہوتا تو کہتے، خوب ہم غرق ہونے لگیں گے، تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر کار سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی کہ زمین کی تہ میں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 افراد بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع کرو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح نے کہا، اے رب العالمین، میں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح سے کہہ دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات سے مراد نسل اور خاندان نہیں بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرق ہونے سے بچا لے گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے۔ اس درمیان میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی،
और वो गर्क होने वालों में से एक हो गया। अल्लाह के हुक्म से जब अजाब की लहरें थम गईं, तूफान की गरज और बारिश की तेज धारें रुक गईं, तो ज़मीन पर एक गहरा सुकूत छा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो अल्लाह की रहमत का साया थी, आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए एक बुलंद चोटी पहाड़ जूदी पर आकर ठहर गई। ये वही मुकाम है जिसे तौरात में अरारात के पहाड़ कहा गया और जो दरियाए फरात और दजला के दरमियान एक बाबरकत खित्ता है। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। सूरज की किरणें बादलों के पीछे से झांकने लगीं और वो मुबारक लम्हा आया जब कश्ती के दरवाजे खुले और ईमान वाले जो रब की पनाह में थे ज़मीन पे उतरे। ये ज़मीन अब गुनाहों के बोझ से पाक हो चुकी थी और इस पर कदम रखने वाले वो थे जिन्हें अल्लाह ने बचाया था। ये मंजर गोया एक नई जिंदगी का आगाज था। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी या आदम सानी कहा जाता है, यानी इंसानों का दूसरा बाप। और शायद इसी अज़मत की बिना पे हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको अव्वलुल रसूल यानी सबसे पहले रसूल के लक़ब से याद किया गया। ये दिन इस बात की गवाही देता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पे भरोसा करने वालों के लिए हर तूफान के बाद सुकून की एक सुबह ज़रूर आती है। ये किस्सा सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए एक आईना है। उस दौर के लोग गरूर, नाइंसाफ़ी और गुनाह में डूब गए तो अजाब ने उन्हें घेर लिया, मगर जो लोग हक के साथ जुड़ गए वो बचा लिए गए। आज भी दुनिया में तूफान है, कभी झूठ के, कभी जुल्म के, कभी लालच के। ये तूफान पानी के नहीं, मगर ये भी ईमान को डुबोने की ताकत रखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि निजात सिर्फ एक ही रास्ते में है, सच्चाई, अदल और अल्लाह की अताअत। जिसने ये रास्ता पकड़ लिया वो हर तूफान से गुजरकर जोदी की चोटी तक पहुंच जाएगा, जहां अमन और सुकून है। और जो उससे मुंह मोड़ ले वो खा दुनिया में कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम से नहीं बच सकता। यूं ये किस्सा एक पैगाम के साथ ख़त्म होता है। हर दौर में नूह की कश्ती मौजूद है, मगर उसमें सवार वही हो सकता है जो ईमान, सब्र और सच्चाई का इंतखाब करे। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री में दिलचस्पी है और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो दास्तान घर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।